एशिया के सबसे बड़े अस्पताल अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में आए मरीजों के साथ कैसा सलूक किया जाता है और इनकी देखभाल किस तरीके से की जाती है, मरीजों के साथ स्टाफ का सलूक कैसा होता है, देखें इस प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आलमज़ेब अवान। आज मैं एशिया के बड़े अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ जिसको अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और ये अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स जो है अयूब ख़ान ने इस हज़ारा को तोहफ़ा दिया था और इस वक्त हज़ारा की जो इसकी निगरानी कर रहे हैं वो स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी MNA, अली ख़ान जदून MNA, उज़मा रियाज जदून, अलहाज कलंदर लोधी MPA नज़ीर अब्बासी और इसके साथ एक लंबी लिस्ट है MPA MNA हैं, इसके साथ मोमना बासित भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अंदर इतने वज़ीर और MPA MNA होने के बावजूद अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में मरीज़ों को सहूलियात हैं या मरीज़ों को रसवा किया जा रहा है। आइए मेरे साथ। आम लंघ दी है ऐसो गए तो राह नहीं पानी है कम्प्लैक्स पे दी बुरी हालत हो दी है, कोई उसते पुछ पाल नहीं की जल्दी, कोई अंदर व्हीलचेयर नहीं जीती जल्दी, स्ट्रेचर नहीं देते जल्दी, मरीज़ों नाल बहुत बदसलूकी की जल्दी है। 15 दिन तो मेरा मरीज़ दाखिल है, बड़ी परेशानी की वजह तो व्हीलचेयर जो गया नहीं मिलती, किसी वडवाए सीधा राह पुछो नहीं दसते, बाहर आओ हर पले पानी है, हर पले मुश्किलात है। ऐसे जेडे लोग अमला है वो लोगों नाल किस तरह पेश आते हैं? यार जी नहीं बस कोई बात बहुत अच्छे नहीं, लेकिन 100 बेचो 2% बकाया नहीं ठीक, बदतमीज़ी कर दें। काफ़ी लोगों से मुलाकात होती रहती है लेकिन लोग परेशानी दिखाई देते हैं, कहते हैं कि कभी डॉक्टर चेक नहीं करता, कभी नर्सें नहीं होती, कभी सिक्योरिटी वालों के हाथों से वो जलील हो रहे होते हैं। गेटों पर अब नया सिस्टम शुरू कर दिया, लोग चाय लेकर आते हैं शापर में तो उनको भी गेट पर रोक दिया जाता है। सिक्योरिटी वालों से अगर पूछें आप क्यों बदतमीज़ी करते हैं, वो कहते हैं यार हमारी तनख्वाही 18,000 है, 18,000 में हम टेंशनों में होते हैं, महंगाई का दौर है, आटा इतना महंगा है, आटा पूरा नहीं हो सकता, तो 18,000 में हम किसके साथ बेहतर सलूक कर सकें। आप मदद नहीं करते, ताउन नहीं करते, सफाई सुथराई भी नहीं, मतलब अमला जड़ा भी आंदा नहीं। अच्छा मैं दसो अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स पे जो लोग आंदे तुसी देखते हो मुड़ने जुलते वो खुशहाल जुलते या इतने लोगों ना तंग कर दें? लोग को तंग कर दें, परेशान हो के जुलते ना कोई सहूलत नहीं मिलती। अंदर जुलते कोई सराई नहीं होती, कोई टीका नहीं होता, दवाइयाँ नहीं होंगी, दुआ त्रिया सफाई नहीं, कोई अमला छापर नहीं खड़ने देता और कोई नहीं खड़ने देते। नर्सिंग स्टाफ है जो गेट पे खड़े हुए वो हमें इतना जलील व ख्वार कर देते हैं कि कदे हमें इस तरह बातें करते हैं, हम कहते हैं मरीज़ों को छोड़ के भी चले जाएं। तो उसके बाद जो नहीं सफाई वाला मसला बहुत अच्छा है इस कम्प्लेक्स में। न पानी है न सफाई है, वाशरूम में सारा गंद पड़ा हुआ है, वाशरूम ये तीसरी माले में भी जाओ वाशरूम भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ, हर जगह पे गंदगी है, कोई तो है नहीं। हमारा ये बदकिस्मती ये है कि हमारे पास कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई अच्छा जवान नहीं है कि वो सफाई का या कोई इंतज़ाम बना दे। पाकिस्तान का कोई MPA का काम का नहीं है। जब इलेक्शन का दौर आ गया तो हर घर इसको याद आता है, जब इख्तिदार में आ गया तो कुछ नहीं आता। एक हर MPA को इख्तियार दिया है, अवाम ने दिया है। हर MPA को पेट्रोल, बिजली, गैस, VIP गाड़ियाँ दिया है, अवाम ने दिया है, लेकिन अवाम को इन लोगों ने कुछ। अंदर की जो हालत है वो ठीक नहीं है, सफाई ठीक नहीं है और मरीजों की तरफ किसी का कोई ख्याल भी नहीं है। जी बिल्कुल, हमारी आज अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स से बहुत सारे लोगों से बात हुई है और हर आदमी का ये रोना है कि यहाँ पे हमारी तजलील हो रही है। अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स का एक अपना राज है और इसके साथ जो जुड़े हुए होटल हैं इनका अपना राज है। गंदगी के बावजूद जो इनके रेट्स हैं उनमें 50% का इजाफा हो चुका है और इस वक्त हमारी जो इंतज़ामिया है जो करोड़ों रुपए तनख्वाहें लेके जा रही हैं वो इन होटलों का विज़िट क्यों नहीं करते? उनको वीगो गाड़ियाँ मिली हुई हैं, हीटर वाली गाड़ियाँ हैं, उसमें भी आके वो विज़िट नहीं कर सकते। तो क्या ये गरीब आवाम के साथ जो ज़्यादती हो रही है इसका इजाला कौन करेगा? अगले किसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात करूँगा। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान आलमज़ेब अवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।